सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं, सभी का धन्यवाद। क्योंकि आपको मेरी जियोग्राफी की क्लास पसंद आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे हिस्ट्री की पसंद आ रही थी। मैं कोई देखिए जियोग्राफी का टीचर नहीं हूँ, हाँ मैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, खास तौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन वहाँ भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, वहाँ भी मैं कुछ भी पढ़ा लेता हूँ। आप मुझे कोई भी सब्जेक्ट दीजिए मैं पढ़ाऊँगा, और आपको ये अच्छा लग रहा है, मेरे लिए ये सबसे खुशी का विषय है। बाकी का मैं और कुछ नहीं कह सकता। हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, खासतौर से यूपीएससी, यूपीपीसीएस और हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे आप इसको लगाना चाहें। ये देखिए जियोग्राफी का एक बार आपने फिजिकल जियोग्राफी का बेस बना लिया कि कैसे धरती का जन्म हुआ, धरती कैसे बनी, कितने पहाड़ हैं, कितने नदी हैं दुनिया में, उसके बाद ना जियोग्राफी समझना इतना आसान हो जाता है कि सिर्फ आपको मैं शॉर्ट ट्रिक का एक बौछार लगा दूंगा, 15 से 20 दिन बचेंगे और आपको सब रट जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हों, दोनों लोगों को मैं उतनी ही शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, फोर्सेस। पृथ्वी का जो, सबसे पहले मैं बता दूं, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, पृथ्वी की भूपर पट्टी या पृथ्वी का जो बनावट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप देखना चाहें देख लीजिए। कोर सबसे अंदर जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सॉलिड होता है। उसके ऊपर लिक्विड कोर, जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। उसके ऊपर देखिए आउटर कोर, फिर इनर मेंटल, फिर आउटर मेंटल। आउटर मेंटल में पहले मैग्मा आता है, फिर सॉलिड मेंटल आता है, फिर लोअर क्रस्ट है, फिर अपर क्रस्ट है। ये है। तो मैं बात कर रहा हूँ ये जो पृथ्वी का क्रस्ट है, जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है, उन पे कौन कौन से बल लगते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ये वाला इलाका देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी के क्रस्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। फोर्स का मतलब बल। अब आपको मैं 1 मिनट में बता दूं बल क्या है। बल इज किसी भी चीज को खींचना। जैसे देखिए ये है, मैं इसको खींचूं या मैं इसको ठेलूं। बल का मतलब होता है सिंपली पुश और पुल। एक लाइन में समझिए, मैं किसी भी चीज को खींच रहा हूं या ठेल रहा हूं, ये क्या है, बल है। ठीक, क्लियर हो गया ना। और इसकी डेफिनेशन कुछ मत रखिए, सिर्फ बल क्या है, किसी चीज को खींचना या ठेलना, या इट इज सिंपली पुश और पुल। ठीक, तो जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पे, जो क्रस्ट पे लगने वाला बल है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आज 2 वीडियो आपको मिलेंगी, एक बल और उसके बाद अगले स्टेप पे। तो ऊपरी का मतलब पृथ्वी के क्रस्ट पे लगने वाले, किसका क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट पे लगने वाले फोर्स 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है इंडोजेनिक, जेनेटिक नहीं, इंडोजेनिक, और दूसरा एक्सोजेनिक। इंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर। पहली बात तो क्लियर। हिंदी में बोले तो एक्सो का मतलब बहिर्जात बल, इंडो का मतलब अंतर्जात बल। ऐसा बल जो बाहर जन्म ले, बहिर्जात। ऐसा बल जो बल अंतर जन्म ले, पृथ्वी के भूपर पट्टी के अंदर, वो क्या होगा, अंतर्जात। पहले बहिर्जात कर देते हैं। बहिर्जात का मतलब आउटसाइड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बाहर लगने वाली फोर्सेस को, जिनको हम ऐसे देख पा रहे हैं, वो क्या है, बहिर्जात बल या एक्सोजेनिक फोर्स। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ये धरती का अंदर का इलाका है, हम लोग बात कर रहे हैं बहिर्जात का मतलब धरती के ऊपर। पहाड़ है, नदी है, आपको दिख रहा है ना। तेजी से हवा चले और पहाड़ का ऊपरी वाला हिस्सा टूट जाए, ये अंदर हुआ कि बाहर, हम आंख से देख पा रहे हैं ना, तेज से हवा चल रही है, पेड़ टूट गया, ये कैसा है, बहिर्जात बल। हवा के झोंके से पेड़ का टूटना क्या है, बहिर्जात बल। पृथ्वी के बाहर और हम आंख से देख पा रहे हैं, तो जो चीज़ पृथ्वी के बाहर होती है वो बहिर्जात या एक्सोजेनिक, मतलब जैसे हवा चली, पेड़ टूट गया। पानी खूब तेजी से बरसा, पहाड़ टूट गया, देख रहे हैं ना। पानी खूब तेजी से बरसा, पहाड़ टूट गया। हवा तेज चली, पहाड़ टूट गया। ग्लेशियर टूट के बह गया। ये सब क्या है, एक्सोजेनिक, बहिर्जात बल, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर है, जिनको हम देख सकते हैं, तो वो क्या है, बहिर्जात बल। जैसे पानी, समुद्र का पानी तेजी से आया, तोड़ के लेके चला गया। ध्यान से सुनिएगा, सुनामी इज ए डिफरेंट पार्ट। लेकिन नॉर्मल समुद्र का वाटर जो काटता है या भगा ले जाता है किसी चीज़ को भी, नदी जा रही है, नदी के साइड में कटान होगी, वो क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक, हवा चल रही है, पेड़ टूट गया, एक्सोजेनिक फोर्स। पानी बरसा, पहाड़ टूट गया, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है ना। एक्सोजेनिक का मतलब बहिर्जात। अब आ जाइए अंदर, पृथ्वी के बाहर जो बल लगे वो बहिर्जात बल, पृथ्वी के अंदर बल जो लगे वो अंतर्जात बल, उसको बोलते हैं इंडोजेनिक। ये 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिक फोर्स, डायास्ट्रॉफिक फोर्स, पटल विरूपण। ध्यान से सुनिएगा, अंदर लगने वाले बल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स, ये धीमे धीमे होता है, स्लो। कैसा है ये, स्लो। और दूसरा सडन फोर्स, सडन का मतलब झटके से लगने वाला फोर्स। ये क्या है समझिए पहले। जो हमारी धरती है उस पर कई सारे प्लेट्स हैं,
कई सारे क्या हैं, प्लेट्स हैं। ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं या चलते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है जिसके ऊपर पहाड़ बना है। अब क्या होगा, एक तो है डायस्ट्रॉफिक फोर्स, मतलब धीरे धीरे लगने वाला, जैसे एक एवरेस्ट है, जैसे हम अगर कहें कि हिमालय की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपको पता है क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कोई पहाड़ है, कोई जैसे ज़मीन है, देखिए वो फोल्ड होगा, बल लगेगा भाई, ऐसे फोर्स लगेगा, वो धीरे धीरे लगेगा, एक दिन में नहीं लगता, धीरे धीरे कोई बल, मान लीजिए ये देखिए ये है, धीरे धीरे इस पे फोर्स लगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पटल विरूपण। ठीक वैसे ही जैसे आपको पता है जो अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रहा है, धीरे धीरे, सबसे ज़रूरी बात धीरे धीरे। इससे क्या होगा, महाद्वीप बनते हैं, जैसे नए नए महाद्वीप बनेंगे, नए नए महासागर बनेंगे। तो याद रखिए पटल विरूपणी का मतलब स्लो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, धीरे धीरे पहाड़ों का बनना, धीरे धीरे एक जगह क्या होगा, कहीं पहाड़ बनेंगे, कहीं पहाड़ टूटेंगे, लेकिन धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि प्लेटें आपस में क्या होती हैं, भाई मैं ही हूँ अभी सीधे खड़ा हूँ, थोड़ी देर 10 मिनट बाद क्या होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे होगा। तो ये एक झटके में, जैसे हम तो हो जाते हैं, लेकिन जो जिन पे हम टिके हैं, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, वो एक झटके में नहीं, वो धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे फोर्स लग रहा है। देखिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सरिया है, एक रॉड है, ऐसे है, उसके ऊपर खड़े हो जाइए, धीरे धीरे देखेंगे रॉड क्या होगी, लचक जाएगी। एक दिन में तो नहीं लचकती रॉड, धीमे धीमे लचकती है। तो इसको बोलते हैं पटल विरूपण। इससे क्या होता है, नए नए पहाड़ों का जन्म होता है, एक दो दिन में नहीं, हजारों लाखों साल में, पटल विरूपण। और दूसरा सडन फोर्स है। सडन फोर्स क्या है, पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें थी, ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है एक सिंगल प्लेट, कभी देखिए ये एक सिंगल प्लेट है, ये कभी मुड़ रही है, कभी ऐसे हो रही है। इसका मुड़ना, फोल्ड ओल्ड होना धीरे धीरे समय लगेगा। वो क्या है, वो हो गया आराम से नए नए महाद्वीप बनेंगे। एक होता है दो प्लेट चल रही थी, आपस में टकरा गई, ये तो झटके में होगा, ऐसा एक बहुत दिन में तो नहीं होगा। हम कह रहे हैं दो आदमी चल रहे हैं, टकरा गए, तो ये झटके का फोर्स है कि धीरे धीरे लगने वाला, झटके में लगा ना, खट से खोपड़ी टकरा गई। इसका मतलब दो चीजें जब एक दूसरे से झटके में टकराएं तो वो कौन सा, अब पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है, पृथ्वी के अंदर जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएं तो या तो भूकंप आएगा, या कहीं जगह बनी, भाई अंदर था इतना मैग्मा, ये जो मैग्मा है कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, भाई हम कहते हैं ये मैग्मा पे दबाव ज़्यादा हो गया, इसको तोड़ा और तोड़ के कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, पृथ्वी की सतह के ऊपर ऐसे बिखरने लगा। तो ये बताइए, ये ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से तोड़ के बाहर आ गया, एक झटके में आता है ना, कभी ऐसा तो नहीं कि तो 4 दिन देखते रहिए, धीरे धीरे झटके में ज्वालामुखी निकलता है। तो जो सडन फोर्सेस हैं, जैसे भूकंप, पृथ्वी के नीचे से प्लेटें हिली, भूकंप आ गया, एकाएक टकराई, भूकंप आ गया, एकाएक पृथ्वी फटी, तुरंत क्या हो गया, ज्वालामुखी बाहर आ गया। ये क्या है, सडन फोर्सेस। एक होता है स्लो फोर्सेस, जैसे धीरे धीरे, मैं बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद ऐसे मुड़ूंगा, ये क्या है, मैं धीरे धीरे मुड़ रहा हूँ ना। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो धीरे धीरे मुड़ती हैं, ऐसे होती हैं, वैसे होती हैं। इसकी वजह से नए नए महाद्वीपों का जन्म होता है, नए नए पहाड़ों का जन्म होता है, लेकिन एक दिन में नहीं, धीरे धीरे जन्म लेता है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगली वीडियो से पढ़ेंगे, एक तो डायस्ट्रॉफिक का मतलब पटल विरूपण, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सडन फोर्सेज। जैसे अगली क्लास में लूँगा भूकंप का, फिर मैं पढ़ाऊंगा ज्वालामुखी, फिर मैं पढ़ाऊंगा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, और फिर मैं पढ़ाऊंगा बहिर्जात बल। सब कुछ पढ़ाऊंगा, विश्वास करिए। यूपी पीसीएस में पहले नहीं आता था, लेकिन अब यही आता है, और आपको पास होना होगा तो यही पढ़ना होगा। देखिए मैं कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, आपने मुझे अच्छा टीचर बनाया इसलिए मैं अच्छा टीचर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा, एक बार लेक्चर को रिवाइज़ करके देखिएगा। मैं मान नहीं सकता कि मेरे पढ़ाए लेक्चर को पढ़ने के बाद कोई सेटिस्फाई ना हो। थैंक यू सो मच।